वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 मई और 29 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स नियुक्त किए गए हैं, उनके मुखिया कौन नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान विधानसभा में वातुल वन कविता संग्रह का विमोचन और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में गोडावन की गणना की गई है। कितने गोडावन पक्षी देखने को मिले हैं, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और मंथली क्लास मिलती है। अभी कुछ दिनों से नानक क्लासेज की टीम में थोड़ा घूमे वगैरह आई है, तो कई बार करंट की क्लास 3-4 दिन नहीं मिली थी। उन क्वेश्चनों को हम साथ साथ में कवर करते जा रहे हैं और 1-2 जून के बाद निरंतर आपको क्लासें मिलती रहेगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो और इसकी क्विज और पीडीएफ आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस सर पर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका वहां से ज्वाइन करें और ताज़ा अपडेट जानें। सबसे पहले रिवाइज करते हैं कल के क्वेश्चनों को। कल हमने पढ़ा था कि 20 अप्रैल से 22 मई 2024 तक भारतीय सेना का अनंत विजय युद्धाभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? बीकानेर में। राजस्थान की महिला सरपंच जिनका दिल्ली में होने वाले सी रिप्रेजेंट 2024 में चयन हुआ है, प्यारी कुमारी चौहान। 43वीं राजस्थान जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। राजस्थान आवासन मंडल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? टी रविकांत। ऑल इंडिया इंटर जोनल यूनिवर्सिटी अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? माधव विश्वविद्यालय सिरोही। और आईपीएल 2024 में राजस्थान रॉयल्स किस टीम से हारकर सेमीफाइनल से बाहर हुई थी? सनराइजर हैदराबाद। ये सारे क्वेश्चन हमने कल पढ़े थे। इसके क्विज नानक क्लासेस सर टेलीग्राम पे प्लस इसका टेस्ट नानक क्लासेस करंट अफेयर्स नाम से जो ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है जनवरी से दिसंबर 2024 उसमें आपको प्राप्त है। और अभी समर वैक्सीन के तहत आपको 50% हर एक टेस्ट सीरीज में छूट दी जा रही है, तो आप उसका फायदा भी उठा सकते हैं। तो करें स्टार्ट आज की इंपॉर्टेंट कड़ी की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान के जयपुर के अवलोकित सिंह का संबंध किस खेल से है? देखो, हर बार कोई भी एग्जाम होता है तो खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, फिक्स है। खेल खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न आता ही है कि किस खिलाड़ी का कौन सा खेल है, वो कहाँ से या तो किसी चैंपियनशिप में पदक जीता है या किसी भारतीय टीम में किसी भी खेल से संबंधित उसका सिलेक्शन होता है, तब वो चर्चा में आ जाता है। तो जयपुर जिले के हैं अवलोकित सिंह हैं, इनका संबंध किस खेल से है? ये स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। किसके? स्क्वैश के खिलाड़ी। जैसे आपने नाम सुना होगा स्क्वैश की सनसनी सुरभि मिश्रा, ये वही स्क्वैश है। तो अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए जयपुर के अवलोकित सिंह का चयन हुआ है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरभि मिश्रा ने बताया कि 17 साल के अवलोकित सिंह को हाल ही में 12 से 23 मई तक चेन्नई में आयोजित ट्रायल के आधार पर जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चुना है। मैंने कहा ना, जब भी भारतीय टीम में किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन होता है तो मान के चलो और ज़्यादा पूछे न पूछे उस खिलाड़ी का खेल पूछा जाता है। तो अवलोकित सिंह का खेल कौन सा? स्क्वैश। कौन सा? स्क्वैश। और ये याद रखना, हमेशा पेपर में आता है। सुरभि मिश्रा का नाम हम कहते हैं जैसे उड़नपरी हमीदा बानो, जलपरी रीमा दत्ता, उसी प्रकार स्क्वैश की सनसनी सुरभि मिश्रा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी संस्कार सारस्वत का संबंध किस खेल से है? एक बार फिर एक खिलाड़ी चर्चा में आया है, ज़्यादातर उनका खेल याद रखना है। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी है संस्कार सारस्वत, इनका संबंध किस खेल से है? ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। कौन है? ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं संस्कार सारस्वत। अब देखिए, इंडोनेशिया के योजकर्ता में आयोजित होने वाली एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के संस्कार सारस्वत का भारतीय बैडमिंटन टीम में चयन हुआ है। भारतीय बैडमिंटन संघ की ओर से एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम की चयन ट्रायल दिल्ली में हुई थी। और राजस्थान बैडमिंटन संघ के सचिव वर्तमान में कौन है? के शर्मा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कितनी चीज बनती है? हमारे लिए इतनी बनती है कि जो संस्कार सारस्वत है इनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कविता संग्रह वातुल वन का विमोचन किया, यह किसके द्वारा लिखित है? देखो, अपने राजस्थान में वर्तमान में नई 16वीं विधानसभा चल रही है और उसके नए अध्यक्ष बने हैं वासुदेव देवनानी। कौन बने हैं? वासुदेव देवनानी बने हैं।
और उन्होंने एक कविता संग्रह है वातुल मन, ठीक है, वातुल मन है, इसका विमोचन किया गया। ये किसके द्वारा लिखित है? रेखा शर्मा के द्वारा, रेखा शर्मा। जैसे पुरुषोत्तम पल्लव, इनकी पुस्तक माँ सबरी का विमोचन कुछ दिन पहले हुआ। किरण बादल टाबरारी दुनिया के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार मिला। और गुलाब कोठारी जी तो राजस्थान पत्रिका के प्रधान सह संस्थापक भी हैं, तो इनको तो पुरस्कार, इनकी पुस्तक मानस वगैरह चलती रहती है। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वातुल वन विधानसभा में रेखा शर्मा की कविता संग्रह का विमोचन किया। इस कविता संग्रह में 77 कविताओं का संकलन है। अगला देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान में की गई गणना के अनुसार कितने गोडावन हैं? अब गोडावन हमारा राष्ट्रीय राज्य पक्षी है और लगातार विलुप्त होता जा रहा है। संकटग्रस्त जातियां, रेड डाटा बुक में इसका नाम है, लगातार ये लुप्त होती जा रहा है ये पक्षी, ठीक है। माल मोरडीर, इसके कई नाम है। 1981 में इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया और ये ज़्यादातर जैसलमेर में देखने को मिलता है। तो जैसलमेर और बाड़मेर में एक राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है और ये बाड़मेर और जैसलमेर में फैला हुआ है 3162 वर्ग किलोमीटर में, और यहीं पे अक्कलवुड फॉसिल पार्क है। लेकिन इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ याद रखने की, राष्ट्रीय मरु उद्यान का जो जैसलमेर वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे 64 गोडावन पाए गए हैं। कितने? 64 गोडावन पाए गए हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर राजस्थान में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान देखा 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की गिनती की गई। यानी वैशाख पूर्णिमा के अंदर पक्षी एक जगह आते हैं, उसके हिसाब से किया जाता है। 21 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रामदेवरा क्षेत्र में गिना गया, जबकि 43 को जैसलमेर के सिपला, सुदासरी, गाजाई माता, जमरा, चौहानी और बरना क्षेत्र में देखा गया। ऐसे करके टोटल इस राष्ट्रीय मरु उद्यान में कितने? 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और 2013 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट भी चलाया गया था। और हाल ही में गोडावन पक्षी के लिए, इन्हें बचाने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके संरक्षण के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा? राष्ट्रीय जो क्षेत्र का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये लगभग भारत में ही पाया जाता है और हमारे सोकलिया क्षेत्र है, सोरसेन 12 है, यहाँ भी देखने को मिलता है। फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान के किस कलाकार के द्वारा कालबेलिया डांस की प्रस्तुति दी गई? कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में हमारी एक बैतूल बेगम, उनको भी बुलाया गया है, मांड गायिका है, जिन्हें 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार मिला था। एक कलाकार है राजस्थान के, उन कलाकारों, वो कलाकार कैसे हैं? डांस कलाकार, कालबेलिया डांस करते हैं, उनका नाम है सोनू सपेरा। अब सपेरे होते हैं, सांप पकड़ते हैं, और वो कौन सी जाति होती है? कालबेलिया जाति है, और वो पुंगी बजाती है। वैसे कालबेलिया जाति के 4 नृत्य आपको हमेशा याद रखना, एक सूत्र याद रखना कि कालबेलिया जाति पकड़ती है सांप, और जो लड़की पकड़ती है वो सांप बाई होती है। सा से सांकरिया, पै से पणिहारी, बा से बागड़िया, ई से इंडोनी, 4 कालबेलिया जाति के नृत्य याद रखना। और कालबेली नृत्य भी है। तो सोनू सपेरा ने फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में क्या है? प्रस्तुति दी। जानकीलाल भांड 2024 का इन्हें मिला पद्मश्री, और ये बहरूपिया कलाकार है भीलवाड़ा के। अली मोहम्मद गनी मोहम्मद बीकानेर के मांड कलाकार है, 2024 का पद्मश्री मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे लिए। कलाकार हो, खिलाड़ी हो, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो, तो उनका क्षेत्र पूछा जाता है। तो ओसिया क्षेत्र के पल्ली गांव की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हुई राजस्थानी लोक नृत्यांगना है सोनू सपेरा ने फ्रांस में चल रहे कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंचकर राजस्थानी कलाकारों के समूह के साथ प्रस्तुति दी। तो सोनू सपेरा याद रखना, नृत्यांगना है कालबेलिया डांस की। बस इतना ही प्रश्न आ जाता है पेपर में। बैतूल बेगम मांड गायक है, ठीक है। राजस्थान में वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, वन बल का मुखिया किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है, एक बड़ी नियुक्ति हुई है। तो वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स किसे नियुक्त किया गया है? तो वो अरिजीत बनर्जी। किसको? अरिजीत बनर्जी को नियुक्त किया गया है। हमारे राजस्थान के वन व पर्यावरण मंत्री कौन है? संजय शर्मा। स्वतंत्र प्रभार है इनके पास राज्य मंत्री का। तो संजय शर्मा राजस्थान के वर्तमान में वन व पर्यावरण मंत्री हैं। अरिजीत बनर्जी को बनाया है वन बल का मुखिया, यानी वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स नियुक्त किया गया है। याद रखना, टी रविकांत
राज्य आवासन मंडल के अध्यक्ष वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा। ठीक है, इतनी बात रखना। राजस्थान की पहली वन व पर्यावरण नीति आई थी 18 फरवरी 2010 को और नई नीति आई है 5 जून 2023 को, वन पर्यावरण जलवायु नीति, जिसमें टारगेट है कि 20% तक हमें वन स्थापित करने हैं, वन लगाने, टारगेट बनाना है। इसके अलावा शिक्षा विभाग अभी अपनी योजना चल रही है, राज्य आवासन मंडल लगाएगा। और राजस्थान में ट्री आउटसाइड के तहत भी राजस्थान में 4 करोड़ से ज़्यादा वन लगेंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो IFS अधिकारी अरिजीत बनर्जी को राजस्थान फॉरेस्ट का मुखिया बनाया गया है। अरिजीत बनर्जी अक्टूबर 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। अरिजीत बनर्जी 1991 बैच के राजस्थान कैडर के IFS हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अरिजीत बनर्जी चर्चा में आ गए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज शिव सर, इसमें आपको PDF भी मिलेगी और आपको क्विज भी मिलेगी। दोनों चीज़ें आपको उपलब्ध होगी शाम तक, क्विज इन क्वेश्चनों की और PDF। तो निरंतर अध्ययन करें। बाकी आपको इंडिया जीके की, राजस्थान जीके वगैरह टॉपिक वाइज मिल रही है। तो आप नानक क्लासेस शिव सर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, ताकि पल पल की कोई ऐप का लिंक, वीडियो का लिंक, कोई सूचना है वो आप तक पहुंच सके और आप नानक क्लासेस से जुड़ सकें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा, तो आप सभी का सही जवाब था पोखरण जैसलमेर के अंदर बनाया जाएगा। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान आवासन मंडल के वर्तमान अध्यक्ष हैं सुधांशु पंत, T रविकांत, गायत्री राठौड़, राजेंद्र सिंह गुप्ता। ठीक है, आपको सही जवाब देना है। अभी हमारी टीम टूर पे आई हुई है, अभी हम थोड़ा बाहर आए हुए हैं, तो 1 या 2 जून के बाद हम रूटीन में आ जाएंगे। लेकिन कोशिश जितनी 5 से 10 मिनट की क्लास आपको मिलती है, आप करंट वापस आपके लिए इम्पोर्टेंट शुरू हो चुका है। पीछे के जो भी क्वेश्चन है हम उनको कवर वापस करेंगे। वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और समर वैक्शन के तहत नानक क्लासेज ऐप में सभी टेस्ट सीरीज पर 50% की छूट चल रही है। कल रीड लेवल फर्स्ट का मेगा टेस्ट हुआ था, महा मेगा टेस्ट। जिसने नहीं दिया वो टेस्ट दें और निरंतर अध्ययन करें। बने रहें नानक क्लासेस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।